नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बहुत जगह से इंक्वायरी आ रही है कि बॉडी जेट के विषय में बताया जाए। बॉडी जेट मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सा है। इसको समझने की देरी है। इसमें क्या समझना पड़ता है कि इस तरीके की एक यूनिट होती है, ये यूनिट, और इसमें एक ठंडे का जो दाहिने हाथ पे, एक गर्म का जो बाएं हाथ पे। ये हमेशा वही रहेगा। कभी भी आप काम करेंगे प्लम्बिंग सेक्टर में तो दाहिने ठंडा, बाएं गर्म। क्यों? दाहिने हाथ के लोग ज़्यादा होते हैं और बाएं हाथ के लोग कम होते हैं ऑपरेटिंग के लिए। अब ये हो गया आपका, ये दोनों इसके अंदर आ गया। अभी ये जो है, चाहे सिंगल लीवर आप डायवर्टर ले लीजिए और या थर्मोस्टैटिक में आ जाइए। थर्मोस्टैटिक में जितना टेम्परेचर सेट करके रखेंगे उतना ये क्या करेगा, थर्मोस्टेट वाला ये चेंजर को दे देता है। इस चेंजर को एकदम सिंपल सा है, ठंडा गर्म आपको वैसे ही जोड़ना है डायवर्टर के तरीका। इसमें क्या होता है कि ये डायवर्टर जो है टोटली, चाहे थर्मोस्टेट हो चाहे डायवर्टर हो, सिंगल लीवर डायवर्टर हो, ये क्या करता है, चेंजर को देता है। अब चेंजर का काम क्या है, घुमा के दे देना तीन जगह। जैसे 3 आउटलेट का है, जैसे यहाँ पे 3 आउटलेट का हमने दर्शाया है, तो 3 आउटलेट में वो क्या करेगा, एक स्पाउट को दे देगा नल के लिए, जो कि इंडिया में ही उसका वैल्यू है। यदि विदेशों में जाएंगे तो स्पाउट बहुत कम लोग लेते हैं, स्पाउट नल का बहुत कम लेते हैं। इंडिया में अक्सर करके लेते हैं, मोस्टली आप पकड़ेंगे तो 95% से अबव। तो ये स्पाउट हो गया। दूसरा क्या किया, ये इसने क्या किया, बॉडी शावर के लाइन को दे दिया एक सप्लाई। और कभी भी इसमें याद रखें कि पहला पॉइंट स्पाउट को ही जाए। ये जैगवार का मैं पढ़ा रहा हूँ और कोशिश रहे कि पहला पॉइंट स्पाउट को जाए। अब ये क्या किया, यहाँ आपने गर्म ठंडा दे दिया और यहाँ से आपने ऑपरेट कर दिया। इसने दे दिया इसको, एक आ गया स्पाउट को, एक चला गया बॉडी जेट को। बॉडी जेट का हमने ये रीसाइकिल क्यों किया है, इस तरीके से पूरा घुमा दिया है, ताकि क्या होगा, आप यदि यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो क्या होगा, पानी इस पाइपलाइन में भरेगा और ये आएगा। तो क्या होगा कि ये नीचे वाला ज़्यादा पानी देगा, ये उससे कम देगा, ये उससे कम देगा। अभी क्या होगा कि ये यहाँ पे पानी टाइट होने के बजाय ये रिसाइकल हो जा रहा है। तो ये भी पार जा रहा है, ये भी पार जा रहा है, ये भी पार जा रहा है। कभी भी रिसाइकल करें, चाहे वो बॉडी जेट हो चाहे बॉडी शावर हो, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें सिंपलिसिटी क्या है कि ये जो 6 का जो बॉडी शावर है ना, वो कॉन्सेप्ट यानी कोशिश करें कि ना ही दें। क्यों? क्योंकि ये 6 बॉडी जेट मतलब अब ये प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं, मतलब कितना प्रेशर, अभी समझो 3.5 बार प्रेशर पे। अब ये एक जो है पर मिनट 15 लीटर पानी देता है। अब 15 के हिसाब से 15 चौक का 60 लीटर, तो पानी का वेस्टेज ज़्यादा है। तो साइड शावर लगाएं तो 4 ही लगाएं मैक्सिमम, 6 लगाने की कोशिश ना करें। यदि बॉडी शावर लेते हैं तो ये साइड शावर जो है ये होता है 4 इंच बाई 4 इंच का। यदि आप इसको बॉडी जेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 इंची का ही होता है मोस्टली। और 2 इंची में उसके होल्स, जो नोजल्स ये जो होते हैं, नोजल्स जो पानी फेंकने वाले जो नोजल्स होते हैं इस शावर में, वो काफ़ी कम होते हैं। तो ये इसको करें। अब ये तीनों का फार्मूला क्या है, ये हो गया थाई के लिए, जंघे तक यानी मतलब पानी रहेगा, ये बैक कमर के ऊपर तक आ जाएगा और ये चेस्ट के ऊपर आ जाएगा, ये फेंकाव रहता है। इनकी हाइट मेंशन करने के लिए पहला जो है वो 900 mm, दूसरा जो है 1200 mm, तीसरा जो है 1500 mm। ये हो गया, ये इनकी हाइट डिस्टेंस हो गई। और ये जो है 1050 से 1150 हमने बताया है, इसकी हाइट वही रहेगी। तो कोशिश रहे पहला ये कि ये गर्म ठंडा आपने इसको दे दिया, ये क्या करेगा, चेंजर को दे देगा। चेंजर से जैसा जैसा घुमाएंगे आप वैसा वैसा स्पाउट में घुमाएंगे, स्पाउट में पानी आएगा, बॉडी जेट में घुमाएंगे, बॉडी जेट में आएगा, ओवरहेड शावर में घुमाएंगे तो ओवरहेड शावर में, ऊपरी शावर में जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल समझना है कि हम ये वाया किसके ले रहे हैं, चाहे
सिंगल लीवर डायवर्टर के या और ये बॉडी पूरी अटैच होती है। इसमें 3 पॉइंट होंगे, ये जो तीनों पॉइंट होंगे 1 2 3, ये कितना होगा 15 mm BSP 15 mm BSP पे ये काम करता है। और सेम यानी मतलब सिमिलर है, यानी मतलब सब में वही रहेगा। अभी रिसेंटली बिहार से बच्चे ने पूछा हमको, एक अंबेडकर नगर से फ़ोन आया कि बॉडी शावर के विषय में हमको बताया जाए। तो एकदम हमने क्लियर कर दिया, यदि बॉडी जेट देना हो तो 3 देना, 3 इधर 3 इधर, 6 हो गया। इसमें अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के सिऊड से हमको फ़ोन आया, संजय करके। उन्होंने एक ये चीज़ दिखाया है, एक्वा टर्बो 992419 कोल्हर कंपनी का ये है, ये जैगवार का नहीं है। उसमें क्या था, ये सिर्फ 3 ही जेट थे, ये 3 ही, ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये 3 नहीं थे। तो यदि 3 को भी यदि आप सप्लाई दे रहे हैं तो इसका रीसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। ये रीसाइकल वाला काम इसमें इसी तरीके से कर दीजिए ताकि रीसाइकल होते रहे। लेकिन उसमें क्या था, वहाँ कोलर कंपनी के टेक्नीशियन ने बोला कि पहला जो पॉइंट है वो इसको दिया जाए। ये इस तरीके से करके उसने ड्रॉ करके दिया। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें समझने जैसी बात क्या है कि ऐसा बोल दिया उसने, इसके जो प्लेट होते हैं, प्लेट के ऊपर एक तो ऑपरेटिंग का हॉट एंड कोल्ड का सिंबल दिया रहेगा, लाल और नीला। एक में क्या रहेगा, उसमें देते हैं जैसे रोमन अंक में 1 2 और 3, ऐसा यानी काउंटिंग देते हैं। किसी किसी में क्या करते हैं, किसी प्लेट में इस तरीके से करके, अब जैसे ये ऑपरेटेड है, ये ऑपरेटेड है, तो पहला वाला जो पॉइंट होता है उस पे पहले वाले पॉइंट पे मान लो उसने दर्शा दिया, ये शावर दिखा दिया, या दूसरे वाले में उसने ओवरहेड शावर दिखा दिया, तीसरे वाले में उसने कुछ भी दिखा दिया। तो ये जिस प्लेट में, ये चीज़ याद रखना कि जिस प्लेट में ये ऐसे सिंबल बने रहेंगे, ये सिंबल निशान बने रहेंगे कि शावर का, ऐसे 1 2 3 नहीं बने रहेंगे, यहाँ पे 1 2 3 नहीं बने रहेंगे, तो उसमें उसी के हिसाब से देना है। यदि हैंड शावर दिया हैंड शावर, ओवरहेड शावर दिया ओवरहेड शावर, स्पाउट दिया हुआ नलके के लिए तो नलके के लिए, या और कोई फंक्शनल के लिए दिया हुआ। क्योंकि ये मैं 3 फ्लो का बता रहा हूँ, एक्चुअल इसमें मैक्सिमम 5 फ्लो तक आता है, 5 फ्लो तक आता है। अब ये मैं 3 फ्लो में दिखा रहा हूँ, सेम कंडीशन 5 फ्लो में हो जाएगा, 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। दिस सपोज हांस ग्रोए का हो गया। अब इसका कैप्चर आप जरूर कर लेना, हैंस एक्जर का शावर वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, उसकी यूनिट इस तरीके से रहेगी, उसमें इस तरीके से पॉइंट जाते हैं, यहाँ पे ऑपरेटेड रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, ये जो भी पॉइंट बने रहेंगे ये पुश के हिसाब से इस तरीके से दाबेंगे, आपका काम एक्टिवेट हो गया। जो उस पर सिंबल बना रहेगा, यदि हैंड शावर बना रह गया, ओवरहेड शावर में कैस्केड फ्लो हो गया, मिस्ट हो गया, रेन हो गया, इंटेंस हो गया, जो भी रहेगा वो आप जो दाबेंगे वो उसमें आते रहेगा। तो ये यानी इस तरीके की भी यूनिट होती है, बट वर्क वही है, गर्म ठंडा आपने दिया, बाकी प्रोसेसर काम है चेंजर का। तो जैसा हमने उसमें बताया, कभी भी आप बॉडी जेट या बॉडी शावर का काम करते हैं, जो भी एक यूनिट हो गई। अब इसमें आपने इधर से कनेक्शन दे दिया या इधर से कनेक्शन दे दिया या इधर से कनेक्शन दे दिया, ऐसे कोई मतलब नहीं। मतलब मेन क्या है, ये आपका बॉडी जेट हो गया, बॉडी शावर। बॉडी शावर में आपको खाली एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, ये रिसाइकल जरूर होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है, इससे डायवर्टर से सप्लाई मिल गया, ये यहाँ गया चेंजर के पास, चेंजर ने इसको दिया, तो यहाँ पानी जाने के बाद ये हमेशा घूमते रहे, ये पानी ये हमेशा घूमते रहे, ये हमेशा ध्यान में रखना। यदि आप यहाँ पे ला के एंड कर देंगे तो भी पानी सप्लाई इनको मिलेगा कि यहाँ से आपने दे दिया है, ये पहुँच रहा है। लेकिन ये नीचे वाले जो है ज़्यादा फेंकेंगे, ऊपर वाले कम फेंकते हैं, इसलिए इसको रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। अब
इसमें कोई किसी का कोई सवाल हो तो सेम जिस तरीके से एक बिहार का बच्चा पूछ रहा था हमसे, रोहित जी, और संजय प्रजापति मुंबई से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बॉडी शावर या बॉडी जेट कुछ भी जब भी बनाइए उसको रिसाइकल कीजिए। अब आप देसी में समझना, वो एक यूनिट के थ्रू उसको दे रहे हैं आप, कि जिसको जिसको देना है, जो जो पॉइंट आपको रिक्वायरमेंट है, वो 3 फ्लो है 3 फ्लो के हिसाब से लीजिए, 5 फ्लो है 5 फ्लो के हिसाब से लीजिए। तो उसमें शावर जो होते हैं, ओवरहेड शावर, ये इसमें बहुत सारे मल्टी फंक्शनल आते हैं। इसमें रेन आ जाएगा, मिस्ट आ जाएगा, इंस्टेंस आ जाएगा, कास्केट फ्लो आ जाएगा, तो ये बहुत सारे फ्लो उसमें रहते हैं। तो उसके हिसाब से वो आप जो भी यानी कॉन्सेप्ट लेंगे, 5 फ्लो 3 फ्लो 3 फ्लो लेंगे, तो आपकी नीड कितनी है, क्लाइंट की नीड कितनी है, ये हमेशा ध्यान में रख के आप काम करेंगे। क्लाइंट की नीड कितनी है, उसको 3 आउटलेट की जरूरत है तो 3 आउटलेट वाला आप डालेंगे। अब इसमें ऑप्शन क्या आ जाता है, 2 ही ऑप्शंस मिलेंगे आपको, या तो सिंगल लीवर डायवर्टर के माध्यम से या आपको थर्मोस्टेटिक डायवर्टर के माध्यम से। तो थर्मोस्टैटिक रहेगा तो उसमें यानी मतलब जितना डिग्री आप सेट कर देंगे उतनी ही डिग्री पे वो कंटिन्यू देना है। इसमें क्या होता है, लीवर ऑपरेट करते ही गर्म ठंडा आने लगेगा, बट उसमें सेट करना पड़ेगा आपको कि कितना आपकी बॉडी सेप आ रही है, कम ज़्यादा ना हो, तो प्रेशर के ऊपर ही नहीं डिपेंड करेगा, आपको सेट करना पड़ता है। बस इतनी सी बात। जब भी बॉडी जेट बॉडी शावर कोई भी बनाएंगे, ये चीज़ याद रखिए, अभी यहाँ से पॉइंट आपने दे दिया या यहाँ से इसको दे दिया, इन सबको सप्लाई के लिए कहीं से भी दे दिया, इनका काम होना चाहिए, ये रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो कुछ भी सवाल हो आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।